दोस्तों, जब पत्नी झूठा 498 का केस करवा देती है तो पति के घर वाले रिश्तेदार यानी कि जिन लोगों का भी नाम 498 के झूठे केस में होता है, सभी की रातों की नींद उड़ जाती है। बार बार उनके मन के अंदर यही ख्याल आता रहता है कि अब तो पता नहीं क्या होगा, हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी। ये तो होगा जो होगा, पर पुलिस भी आएगी, वो हमें जेल के अंदर डाल देगी, हमें जेल हो जाएगी, या पता नहीं कितने साल की सजा होगी। यानी कि तरह तरह के सवाल है जो उनके मन के अंदर चले आते हैं और चलते रहते हैं। जब तक ये केस चलता है तब तक ही है जो उनके माइंड के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और टेंशन होती है। तो इसी का सॉल्यूशन आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के जरिए से बताने वाला हूं, जिससे अब पति पक्ष की नींद नहीं उड़ेगी, उल्टा पत्नी पक्ष की है जो नींद पूरी तरह से उड़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे पत्नी पक्ष को ही है जो अब सजा होने वाली है। यानी कि यहाँ पे क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये तो आपने भली भांति देख लिया होगा, जब पत्नी केस करती है तो पत्नी कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ती है, कहीं पे भी है जो कमी नहीं छोड़ती है। पति पक्ष को पूरी तरह से वो बदनाम करना चाहती है, यानी कि तरह तरह के वो आरोप लगाती है जो यहाँ पे पति ने काम किए ही नहीं है। पति पक्ष में से मतलब किसी ने भी ऐसा उस पत्नी के साथ में किया ही नहीं है, तब भी है जो तरह तरह के बहुत ही संगीन आरोप है जो पत्नी के द्वारा लगाए जाते हैं। अब इन्हीं आरोपों से क्या होता है कि पूरा पति पक्ष जो घबरा जाता है, यानी कि पति के घर वाले रिश्तेदार सभी के मन के अंदर ये आरोप है, यही है जो टेंशन कर जाते हैं, घर कर जाते हैं। और इन आरोपों के आधार पर ही है जो पत्नी सेक्शन यानी कि धाराएं भी है जो लगवा देती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है कि अब हम क्या करेंगे, झूठी धाराएं हमारे ऊपर लग गई है, झूठे आरोप हमारे ऊपर लग गए हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो, आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होता है। पहले आपको यहीं पे है जो शांति मिल गई होगी मेरी इसी वर्डिंग से। फिर कानून और न्याय का मतलब क्या हुआ? ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा के किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, यानी कि उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, उसको फंसा देगा। तो क्या ऐसा हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कानून का सिस्टम ये है, न्याय इस वजह से है, कोर्ट इस वजह से बने हैं कि बेगुनाह है जो ऐसे मामलों के अंदर फंसे ना, और जो गलत कर रहे हैं उनको है जो सजा मिले। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर पत्नी कितने भी आरोप लगाती है तो उन आरोपों को पत्नी को ही है जो साबित करना पड़ेगा, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ है जो उसी का होता है। जब तक आरोप साबित नहीं होते हैं, चाहे यहाँ पे किसी भी धारा को लेके आरोप हो, चाहे पत्नी ने केस के अंदर आरोप लगाए हो कि इन सभी ने मिलकर मेरे से दहेज की डिमांड की है, मेरे साथ में क्रूएल्टी की है, मुझे प्रताड़ित किया है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पे पत्नी के इन आरोपों से क्या 498 सेक्शन में आपको सजा हो जाएगी? अगर पत्नी ने लिखवाया है कि इन सभी ने मिलकर मेरे साथ में मारपिटाई की है, तो क्या पति पक्ष के यानी कि जितने भी लोग हैं जिनका नाम वो लिखवाई है, तो क्या इन सभी को 323 के अंदर सजा हो जाएगी? यानी कि जिन भी धारा के अंदर जो भी आरोप पत्नी लगा रही है, तो उन आरोपों को पत्नी को साबित करना पड़ेगा, उनके सबूत है जो पत्नी को देने पड़ेंगे, तभी है जो किसी को दोषी ठहराया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अन्यथा है जो किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अंत में है जो वो पूरी तरह से उस केस से बरी हो जाएंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है। चाहे किसी के ऊपर मर्डर के आरोपी क्यों ना लगे हों, अगर उसके भी ठोस सबूत नहीं है, साबित नहीं किया जा रहा है कि इसने मर्डर किया है, तो यहाँ पे वो दोषी नहीं है, वो है जो बरी हो जाएगा। और इसी तरीके का ये मामला है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिनके ऊपर मर्डर के आरोप लगे थे, उनके सबूत नहीं होने की वजह से उनको इस केस से पूरी तरह से बरी कर दिया। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि किसी को शक और आरोपों के आधार पे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सबूत होना बहुत ही जरूरी है। सबूत के अभाव में है जो वो केस उनके ऊपर बनता नहीं है, पूरी तरह से वो लोग है जो उस केस से बरी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पत्नी के द्वारा लगाए हुए आरोप अगर पत्नी साबित नहीं करती है, आप अगर उस केस से बरी हो जाते हैं, तो पत्नी जो आपको झूठे केस में फंसाना चाहती है, आपको सजा करवाना चाहती है, झूठे केस से निकलने के बाद आप उस पत्नी को ही है जो उल्टा सजा करवा सकते हैं।
यानी कि झूठे केस करने की एवज में पत्नी को ही है जो पनिशमेंट मिल सकती है, यानी कि सजा आपको नहीं उल्टा है जो पत्नी को हो सकती है। डिटेल में जानकारी लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं और भी है जो महत्वपूर्ण जानकारी मेरे से जान सकते हैं। तो जानकारी समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।